हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से ऐसा वाक्य बताने का प्रयास करूंगा जो पास्ट टेंस में, हमारे भूतकाल में केवल पॉसिबिलिटी ही रही, संभावना थी भूतकाल में कार्य को होने की, लेकिन वह कार्य हुआ नहीं। मीन्स संभावना सूचक वाक्य। आप ऐसे समझें कि ऐसे वाक्य जिनमें संभावनाएं हों लेकिन वो संभावनाएं पूरी नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसे वाक्य कहीं बोलना हो तो आप किस प्रकार से बोलेंगे, आइए हम देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करें। जैसा कि आप जानते हैं, उसके बिना आप नोटिफिकेशन से वंचित रह जाएंगे। तो इसलिए ये आप बेल आइकन जरूर हिट करें और बेल के ऊपर नोटिफिकेशन वाले आल को आप जरूर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तभी आपको मैसेज मिल पाएंगे। तो आइए देखते हैं हम कि ये संभावना सूचक वाक्य हों, पास्ट टेंस में जो संभावनाएं थी ये और पूरी नहीं हो पाई, तो उनको हम किस प्रकार से बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे और ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए हम किस प्रकार से प्रैक्टिस करना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे वाक्यों को देखने के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे आप माइट हैव। सब्जेक्ट माइट हैव प्लस V3, वही पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर्स। अब यहां पर आप देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, बहुत ध्यान समझिएगा, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ आपको माइट हैव लगाना है और V3 का प्रयोग करके हमको इस अभियान को आगे बढ़ाना है। देखिए, हम उदाहरण दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार से पास्ट में पॉसिबिलिटीज होती हैं। सपोज कीजिए रमेश मारा गया होता। रमेश मारा गया होता। अब फ्रेंड्स, यहां पर आप देखें कि रमेश मारा गया होता, संभावना थी कि पहले वो मारा गया होता, लेकिन मारा नहीं गया। बात समझिएगा, मारा गया होता लेकिन मारा नहीं गया, माने जिस कार्य की संभावना थी रमेश के मारने की, रमेश मारा जाएगा, मारा गया होता, उसके मारे जाने की पूरी संभावनाएं थी, लेकिन फ्रेंड्स वह कार्य हुआ नहीं। तो रमेश मारा गया होता, लेकिन आप चार्ट में समझे मारा नहीं गया। मारा नहीं गया, समझ रहे हैं ना? रमेश मारा गया होता, रमेश के मारे जाने की पूरी संभावना थी कि निश्चित रूप से वह मारा जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स वह कार्य सफल नहीं हुआ, मारा नहीं गया। रमेश मारा गया होता लेकिन मारा नहीं गया। यही तो मैंने आपसे पहले कहा ना कि जब पास्ट टेंस में किसी कार्य को होने की संभावना प्रकट हो लेकिन वह कार्य पूर्ण न हो पाए, तो वहां पर हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आप देख रहे हैं कि रमेश मारा गया होता, मारे जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन वह मारा नहीं गया, सुरक्षित बच गया। तो आप इस स्ट्रक्चर से बनाएंगे। कैसे लिखेंगे? पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आप देख रहे हैं रमेश। अब माइट है, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, उतारना ही उतारना है, तो आप लिखेंगे रमेश माइट हैव। अब मारा गया होता, जान से मारने की चांसेस थे, तो आप लिखेंगे किल्ड। रमेश मारा गया होता, रमेश माइट हैव किल्ड, है ना? इसके बाद एक आप और देखें, गीता परीक्षा पास की होती। गीता परीक्षा पास की होती, परीक्षा को पास होने की पूरी संभावनाएं थी, पर पास नहीं किया, पास नहीं हुई। गीता परीक्षा पास की होती लेकिन पास नहीं हो पाई, पास नहीं किया। अब यहां पर आप कैसे बनाएंगे, क्या बताएंगे बताइए?
परीक्षा पास किया। अब आप पहले लिखिए सब्जेक्ट, जो जानते ही हैं, गीता हेल्पिंग वर्ब के रूप में आने वाला है माइट है, जो इसका हेल्पर है। गीता माइट है। अब V3 पास के लिए हम ईडी जोड़ेंगे, पास्ट। गीता माइट है पास्ट, परीक्षा है तो पास्ट द एग्जाम। गीता माइट है पास्ट द एग्जाम। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से कितना इजी कॉन्सेप्ट है, जहां पर पास्ट टेंस की पॉसिबिलिटीज पूरा ना हो पाए, तो वहां पर आप इस छोटे से स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और इसको बना डालेंगे। सब्जेक्ट लगाना है, फिर प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ माइट है और V3 हमारे पास पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। आप एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। तुम यह कार्य किए होते, तुम यह कार्य किए होते। तुम यह कार्य किए होते। फ्रेंड्स पार्ट्स की बात हो रही है, तुम यह कार्य किए होते पर किए नहीं। तो आप ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए तुम यह कार्य किए होते तो शायद ऐसा होता, परिणाम कुछ और होता। तुमने वह कार्य नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे सब्जेक्ट यू। अब माइट है तो होगा ही होगा, क्योंकि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ लगना है। तो आप लिखेंगे यू माइट हैव V3 कार्य करना, डू डिड डन। You might have done this work. You might have done this work. ये आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हुआ यू, माइट हैव। अब किए होते करने के लिए डू, इसका थर्ड फॉर्म होता है डू डिड डन। यह कार्य दिस वर्क, यदि वह कार्य होता तो दैट वर्क। यू माइट हैव डन दिस वर्क। फ्रेंड्स देख रहे हैं छोटे से स्ट्रक्चर से आपने इसको कितने इजी वे में बना दिया है। एक आगे देख लीजिए एग्जाम्पल और, वे चले गए होते। यदि आपको कहीं आप गेस कर रहे हैं कि शायद ये चले गए होते तो अच्छा होता, लेकिन संभावना तो थी चले गए होते पर गए नहीं। ध्यान से समझिएगा, चले गए होते तो अच्छा होता लेकिन गए नहीं, संभावना जो थी वो पूरी नहीं हुई। तो आप यहाँ पर क्या बनाएंगे, अब तो आप शायद समझ गए हैं, दे। चलिए मेरे साथ आप बनाइए, पेन कॉपी के साथ तैयार होइए और बनाइए। दे माइट हैव गो वेंट गॉन। अगर वहां होता तो देयर लिख देते, दे माइट हैव गॉन। वे स्कूल चले गए होते, दे माइट हैव गॉन टू स्कूल। वे जंगल चले गए होते, दे माइट हैव गॉन इन द फॉरेस्ट। तो फ्रेंड्स जैसी सिचुएशन होगी आगे हम अदर्स में उसको जोड़ते जाएंगे। आप देख रहे हैं, आपको मैं एक वाक्य से जोड़ता हूं, लगभग ये लास्ट सेंटेंस दे रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादा वीडियो लंबी होगी तो बोरिंग होगी निश्चित रूप से। तो ज़्यादा बोरिंग ना करते हुए आप एक लास्ट वाक्य देखिए, मेरी गाड़ी छूट गई होती। मेरी गाड़ी छूट गई होती। जानते हैं कि मेरी गाड़ी छूट गई होती पर छूटी नहीं। क्यों नहीं छूटी? क्योंकि मैंने उसका प्रयास किया, दौड़ के क्यों गाड़ी को पकड़ा। छूट गई होती संभावना थी, लेकिन वह संभावना पूर्ण नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप लिखेंगे सब्जेक्ट मेरी गाड़ी के लिए, मेरी गाड़ी छूट गई होती मैंने मैं गाड़ी छोड़ दिया होता। तो आप कैसे लिखेंगे, आई। स्ट्रक्चर देख रहे हैं, माइट हैव, छूटना, गाड़ी छूट गई होती, मिस हो जाती, ईडी लगेगा इसमें,
आई माइट हैव मिस्ड, गाड़ी के लिए आप क्या यूज करते हो भाई? द ट्रेन। आई माइट हैव मिस्ड द ट्रेन, मेरी गाड़ी छूट गई होती। समझ रहे हैं? मैं वहां गया होता लेकिन गया नहीं। तुम ऐसा किए होते, तुम अपना पाठ याद किए होते, यू माइट हैव लर्न योर लेसन, पर किए नहीं। तो फ्रेंड्स, जहां पर पास्ट टेंस की संभावनाएं पूर्ण न हो पाए तो वहां पर हम इस छोटे से स्ट्रक्चर को देखेंगे, फॉलो करेंगे और एक से अनेक वाक्य बनाएंगे। आप होमवर्क नोट कर लें, मैं आपको होमवर्क देता हूं कि वह नोट कीजिए, वह आपके लिए होमवर्क है घर पे बैठ के। पढ़ाई गई होती, वह पढ़ाई गई होती पर पढ़ाई नहीं गई। वह, दूसरा देख रहे आप, दूसरे के लिए आप क्या बनाएंगे? वह स्टेशन पहुंच गया होता। ये आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। अब इस स्ट्रक्चर के प्रयोग से आपको बनाना है। मैं चाहूंगा कि आप इसको अधिक से अधिक पढ़ें, शेयर करें और ये चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। आप इसके लिए जानते हैं क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपको पढ़ने, वीडियो को लाइक करने और शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे।